एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम सीखेंगे बेसिक टू ब्राइट कोर्स। मैंने मेरे सभी वीडियो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है और इस पर मैंने इस तरह से सेलो टेप लगा दिया कि जिससे ये मेहंदी निकले नहीं। और तो आज हम वापस लीव्स ही सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको सभी तरह के लीव्स सिखा दिए, सभी जैसे भी जिस टाइप के भी हो मैंने आपको सिखा दिए। और उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम गल्फ डिजाइन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको इस तरह से लिया है, ठीक है। और इसको इस तरह से लेने के बाद इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब इसके बीच में मैं इस तरह से लाइन लूंगी, ठीक है। और इस पर मैं 1 2 3 इस तरह से लाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। आप भी अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शुरू रखिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बोल दूं कि मैं ये जो लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ, आप मेरे साथ इसको ड्रॉ करिए। और इसको आउटलाइन दे देना है। इस तरह है कि मैंने इस तरह से लीव लिया है, इस तरह से, ठीक है। कॉर्न को उठा कर करना है इस तरह से, ठीक है। और इस पर मैं इस तरह से शेडिंग दे दूंगी राउंड शेप में जो हम देते हैं ना, बस उस बीच में मैं इस तरह से थोड़ा ठीक रखकर इसको इस तरह से कर दूंगी और इसको भी आउटलाइन दे दूंगी, ठीक है। अब मेरे साथ ड्रॉ करने के बाद मेरे वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है। मेरे वीडियो को पॉज करके आप ऐसे ही वापस उसी लीव्स को ड्रॉ करिए। उसके कारण आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। अब इधर से मैं इस तरह से लाइन ले रही हूँ और इस लाइन को इस तरह से कॉर्न को उठाते हुए इस तरह से रख रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब इसको मैं फिल कर दूंगी। और जब फिल करने का होता है तब हमें इसके ऊपर आउटलाइन दे देनी होती है, ठीक है। नहीं तो ये मेहंदी आपकी इसके अंदर चली जाएगी। इस तरह से मैं फिल कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आप बिगिनर्स हो तो आप क्या करोगे, पहले इसको इस तरह से कॉर्न को उठाकर इस तरह से करना है, फिर आपको इस तरह से फिल कर देना है। और आप प्रोफेशनल बन जाओ तब आपको इस तरह से कॉर्न को प्रेशर देकर इस तरह से करना है, ठीक है। बहुत डिफरेंट पड़ता है कि जैसे हम इसको इस तरह से करते हैं तो, बट अच्छा गल्फ डिजाइन में ही लगता है। हाँ, एक बात और कि मुझे पता है कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, मीन्स के सही नहीं है, पर उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको जो सिखा रही हूँ बस उस पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा और डिजाइन को आप एक बार नहीं बल्कि बार बार प्रैक्टिस करते रहेगा, ठीक है। इस तरह से लीव बना रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मैंने इस तरह से उनको स्ट्रेट रखते हुए स्पाइरल ले लिया, ठीक है। स्पाइरल लेने के बाद मैंने इस तरह से कॉर्न को उठाते हुए मैंने इस तरह से एक लाइन ले लिया। वापस में कॉर्न को उठाते हुए इधर थोड़ा सा
इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। और इसमें मैं शेडिंग दे दूंगी लाइट लाइट। शेडिंग हमेशा लाइट ही होता है, इस तरह से, ठीक है। और इस पे मैं क्या करूंगी कि ये जो हमने आपको मैंने सिखाया था ना, इस तरह से फेदर देना है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपको फेदर देना, इस तरह से आपको फेदर दे देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इकोन को उठाते हुए मैंने इस तरह से एक शेप दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से वापस कोन को उठाते हुए रख दिया और इसको इस तरह से वापस कर दिया और इसको भी मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मैंने कोन को उठाते हुए इस तरह का एक लीव्स ड्रॉ किया, वापस कोन को उठाते हुए इस तरह से एक लीव ड्रॉ किया, इसको इस तरह से वापस मैंने एक लीव ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट लाइट लाइट डॉट डॉट रखूंगी मैं, ठीक है। और इस पर मैं शेडिंग दे दूंगी, इस तरह से मैंने शेडिंग देने के बाद इसको मैंने ऊपर डॉट डॉट रख दिया इस तरह से। और ऊपर की तरफ मैंने ज्यादा प्रेशर देकर इस तरह से ड्रॉ कर दिया और ये जो हमारा बचा इसमें मैं इस तरह से शेडिंग दे दूंगी। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि आपको पहले इस तरह से लाइट लाइट ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको इस पर इस तरह से उठा कर कोन करना है, कोन को चलाना है, ठीक है। अब इसको आउटलाइन दे देना है। अब नेक्स्ट है कि मैंने इस तरह से एक लीव ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। अब मैं ज्यादा प्रेशर देकर इस तरह से रखूंगी, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आप इसको इस तरह से करके इसके बीच में इस तरह से फिल भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी आउटलाइन दे देंगे, हाँ। अब नेक्स्ट है कि मैंने इस तरह से वापस कोन को उठाते हुए इस तरह का रख दिया, वापस इधर इस तरह से करते हुए अब क्या करना है कि आपको इस तरह से कोन को चलाना है। इधर से आपको लेना है, इधर ज्यादा प्रेशर देकर इधर वापस लाइट रख देना है, वापस इधर से ज्यादा प्रेशर देकर इस तरह से रख देना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको भी आउटलाइन दे देंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मैंने इस कोन को उठाते हुए इधर रखा और इधर मैंने एक डॉट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगी कि वापस मैंने कोन को उठाया, इस तरह से मैंने एक लीव ड्रॉ, एक साइड का मैंने लीव ड्रॉ किया। अब वापस मैं इधर से इस तरह से कोन को चलाते हुए कोन को उठा रही हूँ और इस तरह से मैं एक लीव ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इस पर मैं इस तरह से शेडिंग दे दूंगी। ये डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि मैंने इस तरह से एक लाइन ले लिया, ठीक है। अब इस लाइन के इस साइड में इस तरह का एक शेप ले रही हूँ, जैसे हमने लीव्स ड्रॉ किया था इस तरह से, ठीक है। वापस दे दूंगी इस तरह से, ठीक है। अब इस शेडिंग देने के बाद में इधर थोड़ा कम प्रेशर देना है आपको, ठीक है। और जब भी आप ऊपर आओगे आपको थोड़ा इसको ठीक रखना है इस तरह से, ठीक है। वैसे ही सभी लीव्स में आपको करना है। साइड का एक साइड है, इसमें हम फेदर दे देंगे इस तरह से फेदर दे देना है आपको, ठीक है। और इधर में इस तरह से इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया, आप देख रहे हो। अब इस पर मैं वापस इसी तरह से रखूंगा। अब ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से ले जाएंगे, इस तरह से। अब क्या करूंगी कि वापस में इस तरह से एक लाइन उठाऊंगी और इधर इस तरह से वापस एक लाइन रखूंगी और इधर इस तरह से रखूंगी, वापस एक लाइन लूंगी और इसको इधर से ऐसे रखूंगी। अब क्या करूंगी कि मैं साइड में दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से कॉन को ज्यादा प्रेशर देते हुए छोड़ देना है, कॉन को ज्यादा प्रेशर देते हुए छोड़ देना है, ठीक है, खींच देना है। इस तरह से 2 लीव लिया है। मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो कि मैंने क्या किया है तो आपको उससे पता चले, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस बचा है इसको मैं इस तरह से इधर से भी आऊँ, इस तरह से रखूंगी और इधर भी इस तरह से मैं कर दूंगी इस तरह से। अब ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगी और इधर मैं डॉट डॉट रख दूंगी। प्लीज मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, हर एक टाइप का मैं आपको लीव्स गल्फ डिजाइन भी सिखाऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, और मेरे वॉइस पर मत जाना। मैंने डिजाइन किस तरह से क्रिएट किया है उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस तरह से मैंने एक लीव लिया इस तरह से और इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब इधर मैं ज्यादा प्रेशर देकर इस तरह से स्पाइरल ड्रॉ करूंगी, ठीक है। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, ठीक है, हर एक टाइप का डिजाइन सिखाने वाली हूँ, वो भी लेटेस्ट। तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब इसमें मैं शेडिंग देने वाली हूँ। इस तरह से शेडिंग देने के बाद मैंने इसके बीच में इस तरह से लीव ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस लीव के ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, इधर से एक लाइन लूंगी और इधर रखूंगी, इधर से एक लाइन लेकर इस तरह से और इधर से लाइन लेकर वापस में इस तरह से रखूंगी, ठीक है, इस तरह से। प्लीज कैसा लगा मेरा डिजाइन कमेंट में बताना। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कमेंट में मुझे सिर्फ यही बताना, आपको जो भी सीखना हो आप मुझे सब कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से एक लाइन लिया, ठीक है,
और इस पर मैंने आपको जो सिखाया था लीव्स, बस वही लीव्स में ले रही हूँ इस तरह से। और इसके ऊपर इस तरह से आपको इधर इस तरह से लेना है और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इस पर मैं इसके बीच में लाइन रखूंगी इस तरह से। अब क्या करूंगी कि इधर से मैं थोड़ा कम प्रेशर देकर इधर आऊंगी, तब थोड़ा ज्यादा प्रेशर देकर इस तरह से रखूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मैंने इस तरह से एक स्पाइरल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस स्पाइरल के ऊपर वापस मैं एक लाइन लूंगी इसके इस तरह से, और ऐसे रख दूंगी। अब इस पर मैं इधर से कॉर्न को उठा नहीं रही हूँ, इस तरह से मैं रख रही हूँ, और इधर से मैं वापस कॉर्न को उठाऊंगी और इसको इस तरह से लाइन रखूंगी, ठीक है। वापस कॉर्न को उठाना नहीं है, आपको इस तरह से कॉर्न को इस तरह से रखना है, ठीक है। इस तरह से रखकर मैं इधर इस तरह से कॉर्न को वापस उठाकर इस तरह से लाइन कर रही हूँ। वापस आपको इधर से आना है और इधर आपको डॉट ड्रॉ करना है। अब वापस आपको इधर से इस तरह से ज्यादा प्रेशर देकर इस तरह से कर देना, ठीक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपके प्रैक्टिस मुझे इंस्टा पर शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखना, जिसके लिए आप ये वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।